गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 का पाठ का नाम है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। ठीक है, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद जो है उसी के कवि जो हैं वो तुलसीदास है। और तुलसीदास जी का जीवन परिचय जानेंगे। उनका जीवन परिचय क्या है, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से वो कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़े, उनका जीवन कैसा बीता, इन सब विषयों के बारे में जानेंगे। पहला है यह है कि संत कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बादा नामक जिले के राजापुर नामक गांव में। कब हुआ था? तो सन 1532 ईस्वी में। लेकिन कुछ विद्वान उनकी जन्मस्थली सोरो भी मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म जो है वो सोरो में हुआ है। तुलसीदास का बचपन बहुत कष्टमय व्यतीत हुआ। तुलसीदास जी का जो बचपन है बहुत ही कष्ट में बीता है और बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। यानी बचपन में ही उसके माता पिता मर गए थे, स्वर्गवास हो गया था। लेकिन क्या है कि सौभाग्य से उनकी मुलाकात गुरु नरहरि दास से हो गई। मतलब सौभाग्य कहिए कि उनका मुलाकात जो है गुरु नरहरि दास से हो गया और उनसे भक्ति ज्ञान प्राप्त करके वे राम भक्ति में लग गए। उन्हीं से भक्ति की शिक्षा लेकर, भक्ति के ज्ञान प्राप्त करके वो राम भक्ति में लग गए। और सन 1574 में उन्होंने अन्याय राम भक्ति का मनोरम उदाहरण रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। कब? 1574 ईस्वी में ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम यानी सुंदर रचना की। और रामचरितमानस जो है वो एक महाकाव्य है। सन 1623 में काशी में उनका स्वर्गवास हो गया। यानी 1623 में उनका स्वर्गवास हो गया। कहाँ हुआ? तो काशी में। प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि। यानी इसके अलावा भी और भी रचना है इनकी। भाषा शैली, तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं की है। तुलसीदास जो हैं वो ब्रज भाषा भी और अवधी भाषा भी दोनों भाषाओं का प्रयोग किए हैं अपने रचना को लिखने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में तथा विनय पत्रिका और कवितावली की रचना जो है वो ब्रज भाषा में किए हैं। मतलब रामचरितमानस का रचना अवधी में किए, लेकिन विनय पत्रिका और कवितावली की रचना जो है वो ब्रज भाषा में किए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों को अपनाया है। मतलब इन सभी भाषाओं के भी जो प्रचलित शब्द हैं, जो ज़्यादा चर्चित शब्द होते हैं, उन सभी को भी अपने रचनाओं में अपनाए हैं। तो आज इतना ही है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।